मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मुख्यालय से लगे गांव चांगली में सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म स्थित है। इस फार्म ने कई उपलब्धियां हासिल की है। सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के डायरेक्टर श्री नरेंद्र सिंह सिपानी को भारत सरकार द्वारा सन 2012 में जीनोम सेवियर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड जैव विविध संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रदान किया है। खास तौर पर गेहूं, अरहर, मक्का और सोयाबीन पर शोध और उनकी विविध प्रजातियों के संरक्षण को लेकर ये अवार्ड दिया गया है। इनमें भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि 2012 में दिया गया जीनोम सेवियर अवार्ड भारत का पहला और सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्तमान में सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का कोलैबोरेटिव रिसर्च आउट स्टेशन है। सन 2018 में ICAR नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा और IARI के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह का मंदसौर कार्यक्रम हुआ। इसी साल सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म IARI का कोलैबोरेटिव रिसर्च आउट स्टेशन बन गया। दोनों वरिष्ठ महानुभावों ने सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर जैव विविधता का निरीक्षण किया और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और सराहा। देश में सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म का अलग से महत्व है, क्योंकि सामान्यतया गेहूं, मक्का, अरहर और सोयाबीन जैसी फसलों पर अनुसंधान कार्य करने में प्राइवेट कंपनियां या निजी संस्थान आगे नहीं आए, लेकिन लगभग 30 वर्ष पूर्व से सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म इन फसलों पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि हमारा जो योगदान है सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म का इन फसलों में वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं देश के वैज्ञानिकों से, विद्यार्थियों से और कृषि में जानकार लोगों से और कृषकों को ये बताना चाहूँगा कि हम सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर 528 प्रजातियां या जन्म प्राप्त जैव विविधता गेहूं में संग्रहित करी है और बनाई है। और ये जैव विविधता अपने आप में यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि जो हमारी जैव विविधता है वो दुनिया के सारे गेहूं के कार्यक्रमों से अलग इसलिए है कि सीमेंट जो है मेक्सिको की संस्था है जो सारे दुनिया में गेहूं का जन्म प्राप्त भेजती है। उसमें सुधार किया जाता है हर प्रदेश में, हर देश में, और उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये सेंटर जो सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म है ये किसी भी विदेशी संस्था से या देशी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए हमारी जो जैव विविधता है विशिष्ट है और वो सारे गेहूं के अनुसंधान केंद्रों से थोड़ी अलग है। अलग इसलिए है कि मालवा अपनी गेहूं की किस्मों के लिए, गेहूं की क्वालिटी के लिए पहचाना जाता है। तो सबसे पहले हमने यहीं से शुरू किया कि हमने जो स्थानीय किस्मों को चयन किया उनकी विशिष्टताओं के आधार पर। उसके बाद हमने सोचा कि ये जो 360 प्रजातियों का हमने चयन किया और बनाया। अरहर के लिए 125
इसमें मक्का की जातियों को चयन किया और बनाया, और 473 जो है सोयाबीन की जातियों को प्रजनन द्वारा बनाया या उनको चयन किया। इस प्रक्रिया में ये है कि जो हमारा यहाँ का जो जन्मप्राप्त या जैव विविधता है वो विशेष स्थान रखती है, और इसी को देखकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सिपाही कृषि अनुसंधान फार्म के साथ में 2008 में एक समझौता किया, जिसमें हमें ये जैव विविधता देश के उपयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को देना थी, और वहाँ इस जैव विविधता का उपयोग करके नई जातियाँ बनाने का काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज किसानों को हम जो बताना चाहते हैं कि हमारी गेहूं की जैव विविधता विशिष्ट क्यों है, ये जो हम जो काम करते हैं गेहूं के डेवलपमेंट के लिए या गेहूं में नई जातियां बनाने के लिए, वो विशिष्ट जो 19 कैरेक्टर हैं उनके आधार पर करते हैं। एक है प्लांट हाइट, जो कि यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की हमारी विविधता है। ड्यूरेशन जो है 110 दिन से 150 दिन है। सोइंग टाइम जो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक बोया जा सकता है, ऐसा गेहूं हमारे पास में है। नंबर ऑफ टिलर्स जो हैं गेहूं में, गेहूं की प्रजातियों में वो 1 से 30 तक है। ईयर लेंथ 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक है। नंबर ऑफ स्पाइकलेट पर ईयर 14 से 20 है या इससे ज़्यादा भी है। सीड पर स्पाइकलेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और इसमें जो है 3 सीड आमतौर से पर स्पाइकलेट में सारी जातियों में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं उसमें 7 सीड तक हैं। सीड इंडेक्स 1000 दानों का वजन या 100 दानों का वजन। 100 दानों का वजन अगर कहें तो 4 ग्राम से 6 ग्राम तक के गेहूं के जो 100 दानों का वजन है या 40 से 60 ग्राम है। नंबर ऑफ सीड्स पर ईयर जो 40 से 180 तक है। वेट ऑफ सीड पर ईयर 1.5 ग्राम टू 10 ग्राम। सीड रेंज 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर। सीड शेटरिंग 20 days after the maturity, 0 to 100%. That is also important character. Irrigation required 1 to 6, मतलब एक इरीगेशन में भी गेहूँ पैदा हो सके ऐसे गेहूँ हमारे पास में है। फ्लैग लीफ एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जितना फ्लैग लीफ का एरिया होगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा, उतना प्रोडक्शन होगा। क्रॉप कलर एट हार्वेस्ट लाइट येलो टू डार्क ब्राउन, ऑन कलर येलो टू ब्लैक, स्टेम डायमीटर 2 mm to 5 mm, वैक्सीन एज 0 to 10, पेडंकल लेंथ 9 से 40 सेंटीमीटर, और वी आर वर्किंग ऑन 56 कैरेक्टर एट SKF Mandsaur, but they are the 19, these are predominantly important characters which gives us a। मैं डॉक्टर रामराज सेन और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मुझे सिपाही कृषि अनुसंधान फार्म पर मौजूदा जो काम चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए एज ए रिसर्च एसोसिएट के तौर पर अपॉइंट करके भेजा है। और मैं जो है यहाँ आके बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने यहाँ पर जो देखा तो सोयाबीन, गेहूँ, मक्का और पिजन पी, इन सभी के 1486 तरह के जर्म प्लाज्म हमें यहाँ पर देखने को मिले, और उनको सतत मेंटेनेंस का काम जो है वो सिपाही अनुसंधान फार्म पर चल रहा था, उसको आगे बढ़ाने का काम मुझे सौंपा गया। तो सिपाही साहब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया करना चाहूँगा उनका कि उन्होंने इतने अच्छे मटेरियल को जो संजो कर रखा, और आज हमें उस मटेरियल पर उस गेहूं के या सोयाबीन के जो जर्म प्लाज्म उन पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो आज हम आपको हमारे जो फील्ड में हम पिछले 4 साल से कंटिन्यू इन मटेरियलों को मेंटेन कर रहे हैं, और पिछले 25 से 30 सालों से सिपाही साहब भी उन मटेरियलों को मेंटेन करके नए नए मटेरियलों को ईजाद किया जा रहा है, और मैं भी उसी कड़ी में काम कर रहा हूँ। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की मदद से जो मुझे काम करने का मौका मिला,
उसके लिए फिर से दोबारा मैं सिपाही साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हम आपको अपने फील्ड में लगे हुए जर्मप्लाज्म के बारे में, या जो मटेरियल हमने जिसके बारे में अभी इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। करीब करीब 585 के आसपास गेहूं की विभिन्न जातियां हैं। इसमें आप खुद देखेंगे कि हर जाति में आपको कितना फ़र्क है, और अपने फ़र्क के हिसाब से आप इसमें चयन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों को यहाँ निमंत्रण है, वैज्ञानिकों को यहाँ आने का निमंत्रण है, वो आएँ, चयन करें, हमें बताएं कि कौन सी जाति भविष्य के लिए उपयोगी रहेगी। तो हम आगे आगे चलते रहते हैं, आप देखते जाइए। देखिए ये जो है गेहूं की विशिष्ट जाति है, जिसकी बिल्कुल अलग है। इसके गेहूं का दाना 1 इंच से ज़्यादा लंबा है। ये जाति छोटी है। इसके बाद में ये ब्राउन कलर है इसमें आन का, और ये इसकी विशिष्टता है। और इसमें पक्षी भी कम आते हैं, और ये आन की वजह से पक्षी कम आते हैं। फिर इसके बाद में हम आ गए यहाँ पे, और ये एक बड़ा विशिष्ट एक पौधा है। देखिए आप इसको, ये पौधा जो है 80 सेंटीमीटर से कम का है, और इसका मतलब ये है कि इस जाति में आप जितना खाद देंगे, पानी देंगे, और इसको हमने किसानों तक पहुंचाया है वामन के नाम से। ये वामन प्रजाति का विशिष्ट लक्षण है कि ये बहुत छोटी रहती है, किसान जितना खाद पानी दे उसको बर्दाश्त करती है। हम इसी तरह से आप देखेंगे कि ये इधर जो ड्यूरम किस्में लगी हुई है, ड्यूरम किस्में वो किस्में जो कठिया किस्में जिसको बोलते हैं, और ये कठिया किस्मों की विभिन्न प्रजातियां हैं जो लगी हुई है। ये गेहूं का पौधा, इसका ड्यूरम का बोना होता है। इसमें लंबी प्रजातियां भी होती है, जो पुरानी किस्म की थी वो प्रजातियां हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये प्रजातियां प्रचलित प्रजातियां हैं हमारे यहाँ की, और ये किसान इसको अपना के और काफ़ी प्रसन्न है। आप देखिए, आइए इसको आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ये ड्यूरम की किस्में हैं, और एक विशिष्ट किस्म बताता हूँ ड्यूरम की आपको। ये देखिए आप, ये पुरानी प्रजाति है जिसमें इसका जो है गेहूं के बाल हैं वो काले रंग के हैं। ये काला सरू का गेहूं बोलते हैं। ये देशी प्रजाति का प्रचलित जातियों के साथ में संयोग करने के बाद में ये प्रजातियां पैदा की गई है। और ये देखिए आप, फॉक्सटेल, ये फॉक्सटेल ईयर है। ये इनकी लंबाई देखिए बालियों की। ये प्रजातियां हम अब आने वाले समय में बनाने के लिए इनको संरक्षित किया गया है, इन किस्मों को। और ये किस्में जो है आने वाले समय में हमको नई जातियां बनाने में मदद करें। ये बोनी किस्म की जाति है। ये देखिए आपको, ये प्रचलित किस्म की जाति है। ये मोहन वंडर है, ये जाति मोहन वंडर है। इसमें देखिए आप, एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 चौक 72 दाने हैं। हर दाना मोती के समान है। और ये हमारी ट्रम्प कार्ड जाती है, जो कि 2 मिलियन हेक्टेयर में लगाई जाती है। अब देखिए आप किसान भाइयों, यहाँ आइए, ये जाति देखिए आप, इसकी बाली की लंबाई देखिए, दानों की मोटाई देखिए, और इसमें 4 से 5 दाने 6 दाने तक इसमें दिखेंगे आपको। ये देखिए आप, यहाँ देखिए। और अब आप इधर आइए, इधर आगे आ जाइए आप। इसमें देखिए आपको जो है ना, ये क्लब शेप गेहूँ भी मिलेगा आपको यहाँ पे। ये क्लब शेप्ड गेहूं है आपका? ये क्लब शेप वैरायटी है। ये अभी इन दिनों में ये देखने में आया है कि जो कृषि के या ज्ञाता हैं या जो वैज्ञानिक हैं गेहूं के, वो कह रहे हैं कि भाई क्लब शेप जो वैरायटीज़ हैं उनका पोटेंशियल बहुत है। तो हम करीब करीब 10 साल से क्लब शेप वैरायटीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, और ये क्लब शेप गेहूँ है। इसके बाद में ये जो है, ये गेहूँ की प्रजाति जो है, ये वैक्सी कैरेक्टर है इसका। इसमें वैक्सीनेस है, वैक्सीनेस मतलब वैक्सीनेस है, जो कि पौधों को विपरीत परिस्थितियों में या पानी कम होने की अवस्था में बचाती है। और जो सफ़ेद इसके ऊपर ये है, ये मैं देखो, ये आपने देखो मेरे हाथ में आ गया है, और ये डंडी जो है हरी हो गई है। ये इसका वैक्सी कैरेक्टर बताते हैं इसको। आइए, ये जो थोड़ी टावल वैरायटीज़ हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, और इनके दाने, हर दाना मोतियों के समान चमकदार। यही तो है मालवा की जो किस्में, जो सारे देश को, दुनिया को आकर्षित करती है। ये देखिए आप, ये देखिए,
उधर सामने देखिए, आप देखिए वो गेहूं की प्रजातियां देखिए, आप देखेंगे कि यार मतलब ऐसी प्रजातियां भी अगर गेहूं की प्रजातियां किसानों को मिलेगी। ये प्रजाति है करीब 140-145 दिन की है, 140 दिन की ही है। ये नॉर्थ इंडिया के लिए हम इसको किसानों को देना चाहेंगे। हम आगे चलते हैं। ये जो हमारा जर्मप्लाज्म है ये कंटिन्यू पिछले 20 सालों से इसी स्थिति में लगाया जा रहा है और हम इसको हर साल मेंटेन भी करते हैं, हर साल इनके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं, डेटा पब्लिश भी करते हैं। और ये जो काम है ये मतलब एक बार फिर कहना चाहूँगा कि सिपानी साहब ने जो ये कलेक्शन यहाँ करके रखा हुआ है ये हम लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए, नए साइंटिस्ट और नए जो वैरायटियाँ डेवलप करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये भविष्य की गेहूँ की ये बहुत अच्छे मटेरियल हमें यहाँ देखने को मिले हैं, तो ये हम कर रहे हैं। ये देखिए आप, इसकी हाइट कितनी कम है। ये देखिए, आइए आप लोग देखिए इसको, आपको जितना देख सकें देखिए। आप देखिए अब गेहूं की ये मैच्योरिटी, डिफरेंस ऑफ द मैच्योरिटी, अलग अलग समय पकने वाली गेहूं की जाती है, जल्दी पकने वाली गेहूं की जाती है। ये कठिया गेहूं की विशिष्ट जाति है, जिसमें वैक्सीनेस बहुत है। ये स्वदेशी किस्में, टॉल वेराइटीज, जिसमें भूसा दुगना, आम गिर और पैदावार मैक्सिकन के बराबर। सिर्फ इसमें यह है कि गिरने की संभावना रहती है। जहाँ पानी की अगर कम उपलब्धता हो उन किसानों के लिए ये जातियाँ वरदान है, पशुपालकों के लिए ये जातियाँ वरदान है। क्योंकि जब ये भूसा इसमें 1:2 के रेशे में होता है, जितना दाना होता है उससे डबल भूसा होता है। भूसे का भाव 4 से 5 रुपए किलो बिकता है भूसा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जातियाँ भविष्य में पशुपालकों के लिए, देश के लिए, अन्न उत्पादन के लिए और क्वालिटी के लिए, इनकी क्वालिटी अद्भुत है। आइए जरा, ये ड्यूरम के बैकग्राउंड में एस्टिवा में सारा है। चपाती वाला गेहूँ है, पीछे पीछे है ये कठिया गेहूँ है। कठिया गेहूँ रवा, सूजी, पास्ता, दाल, बाटी, बाफला इसमें काम आता है। ये देखिए, अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो ये जर्मप्लाज्म वाला जो सेक्शन था, इसको देखने के बाद मैं जो इन पर मैंने बहुत सारा काम भी कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। तो मैंने इन्हीं जर्मप्लाज्म का उपयोग करके कुछ क्रॉसेस बनाए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, ये सारे F1 लगे हुए हैं हमारे यहाँ, हमारे बनाए हुए क्रॉसेस हैं ये। इसी तरह से कंटिन्यू सतत जो ब्रीडिंग होती है वो इसी तरह होती है कि इनमें क्रॉसेस कर करके नए जीनोटाइप, नए मटेरियल डेवलप किए जाते हैं, नए मटेरियल बनाए जाते हैं। और इसी प्रोसेस को करके ही इतना मटेरियल जो तैयार किया गया है, उस कड़ी में ये क्रॉसेस आपको देख रहे हो, ये हमने क्रॉसेस बना के ये ब्रीडिंग करके इन मटेरियलों को अभी इनमें और सारा मटेरियल मिलेगा। तो ये पूरा ये सेग्रीगेशन इनमें मिलता है, फिर उसको सिलेक्शन करके ये देखिए, ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये सारा सेग्रीगेटिंग मटेरियल है। इसमें इन क्रॉसेस के बाद F2 जनरेशन हमने लगा रखी है। ये सारा सेग्रीगेट, इनमें से भी मटेरियल जो है ना ये जर्मप्लाज्म में इकट्ठा किया जाएगा और नए नए मटेरियल हमेशा इन जो जर्मप्लाज्म था पुराना उनको यूज़ कर करके हम ये काम कर रहे हैं। ये देखिए आप क्रॉसेस, ये सिंगल सीड्स है। ये देखिए आप, ये F1 का सीड्स जो हमने लगा रखा है, एक सीड है और इस तरह से वेरिएबिलिटी मिलती है। F1, F2, F3, F4 पूरे जनरेशन में वेरिएबिलिटी मिलती चली जाती है और ये इस तरह से मटेरियल तैयार होते जाते हैं। तो ये हम आपको अपने सेंटर के बारे में या अपने सेंटर का मटेरियल के बारे में बता रहे थे। तो हमारे सेंटर पे जो है आने वाले समय में 1000 से भी ज़्यादा जर्मप्लाज्म मेंटेन हो सकता है हमारे एक मटेरियल का भी, क्योंकि हर साल हम इसको बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और पिछला मटेरियल को यूज़ करके कुछ नए मटेरियल बनाते चले जा रहे हैं। तो आगे चल के किसान भाइयों के लिए हमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला है और किसान भाइयों को यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिलेंगे